नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जहाँ तक है कि मैंने आपको बताता हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है, क्या लेना है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इन्फोसिस है, इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ। तो एक जो मैं नेकलाइन खींचा हूँ, ध्यान देखना, बहुत परफेक्टली एक नेकलाइन है। और मार्केट देख रहे होगे कि यहाँ से ये फॉल करता चल रहा है, काफ़ी ऊपर से मार्केट नीचे यहाँ तक आ गया। वन डे टाइम फ्रेम में लगा है, जो ये लाइन खींचो सारी चीज़ें इरेज कर दो। हमें यही देख रहा है कि मार्केट सुबह ओपन हुआ गैप अप थोड़ा सा, और मार्केट 1527 से 1500 आने, यानी इन्फोसिस में 2700 पॉइंट टूटा। तो क्या मार्केट और ब्रेक करेगा या यहाँ से बुलिश जाएगा? तो सबसे पहले एक नेकलाइन ऐसे हम खींच रहे हैं अगर, तो हमें एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। कैसे पे? यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ये वाली नेकलाइन पे कैसे मिल रहा है? देखो, मैंने बॉडी हमेशा पकड़ने को बोलता हूँ, तो देखो ये वाला बॉडी देखो परफेक्ट लाइन पे, ये वाली बॉडी परफेक्ट लाइन पे, ये वाली बॉडी परफेक्ट लाइन में। मार्केट में थोड़ा सा ये गैप भी था, ये फिल करने के लिए आया था मार्केट। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्या हमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, क्या हमें सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए? तो हमें अभी भी कोई बाइंग पोजीशन का तो पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन एक पैटर्न मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा ऐसे करें मार्केट को, ध्यान देखना, थोड़ा बनाने से बनेगा। अगर मार्केट को हम थोड़ा सा ऐसे करें और ऐसे करें और ऐसे ले जाएं, ये हमारा क्या बना है, ये कह सकते हैं हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये ऐसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम मान सकते हैं इसको। तो ये हमारी नेकलाइन हो जाएगी, एग्जैक्टली ये नेकलाइन होगी, इसकी नेकलाइन तो ये होगी। बट क्या होगा, रीजन ये है, नेकलाइन हम ये आ रही ऐसे होगी, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में हमारा, इसमें तो रिट्रेस रिजेक्शन दे दिया, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में हमारा एक नीचे सपोर्ट है, कहाँ पास? 1501 पे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में हम सेलिंग साइड जाएंगे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ, और कुछ टारगेट नीचे का लेंगे, लेकिन अभी नहीं लूँगा एंट्री। और वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, फिर नीचे का अगर ब्रेक करता है टारगेट कहाँ तक का मिलने का चांस है मार्केट में? बड़ा तो नहीं, बट पहला टारगेट कुछ हमारा 1592 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अभी इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर ये इसको मैं इरेज कर दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप सपोर्ट ये समझो सिर्फ, अगर ब्रेक करके वापस आता है, देखो अगर ये ब्रेक करता है ऐसे और ऐसे रिटेस रिजेक्शन देता है, तब हम नीचे साइड सेलिंग साइड जाएंगे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ। अगर वापस चैनल में आ जाता है ऊपर, तब हम फिर से एंट्री करेंगे ऐसे। तो मार्केट कुछ यहाँ पे खुला था, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया। तो फाइनली लास्ट तक जरूर बने रहिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं एंट्री बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें मैंने गाइड किया है शुरू से अंत तक। तो इन्फोसिस में ट्रेड लिया है, टोटल 300 क्वांटिटी लगा है, और लिया हूँ 90,000 का फंड लगा है। और रीज़न क्या है कि शायद टारगेट बड़ा ना मिले, इसलिए जल्दी ट्रेड लिया हूँ। यहाँ से क्यों लिया हूँ? क्योंकि एक कैंडल पूरी की पूरी बाहर क्लोज दे दी है। ये देखो, एक कैंडल पूरी बाहर क्लोज दे दी है, इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पे कर लिया है। अब मैंने आपको बताता हूँ, अगर रिटेस रिजेक्शन के बिना आप ट्रेड लेते हो तो आपका नेकलाइन के एसएल कहाँ का होगा? एसएल आपका यहाँ का भी लगाया नहीं, एसएल आपका इसके ऊपर का होगा, करीब यहाँ का एसएल होगा, यहाँ का एसएल होगा। ठीक है, एसएल पॉइंट हमारा क्या है? ये है। ठीक है, एसएल पॉइंट हमारा ये है। क्यों? क्योंकि रिटेस रिजेक्शन अभी नहीं किया है। एंट्री पॉइंट क्या है? एंट्री पॉइंट ये है। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है। अब क्यों एंट्री पॉइंट है? ये कैंडल पूरी बाहर क्लोज दे दी है, रिटेस रिजेक्शन का वेट नहीं करे, क्योंकि बड़ा एसएल इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमने वेट नहीं किया रिटेस रिजेक्शन का। क्यों नहीं वेट किया? क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं मिल पा रहा है इसमें। और हम टारगेट की बात करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, टारगेट में कहाँ तक का लिया जाए। अभी 1500 चल रहा है, और बात करें तो छोटा ही टारगेट मिल पाएगा, ज़्यादा एक तो रेजिस्टेंस यहीं पे है 1499 पे। तो ये ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट हमें 1491 तक का मिलने के लिए तैयार रहेगा, ये वाला। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हम वेट कर रहे हैं। मार्केट फॉल करेगा विथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये ब्रेक किया है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। जैसे कि एक ये शोल्डर है हमारा, ये शोल्डर कंधा जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा हेड है, सिर जिसे हम बोलते हैं, और ये राइट शोल्डर है। तो ये फाइनली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, और ये मिल दिया है, ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट तो यहीं से दे रहा है, लेकिन यहाँ नीचे एक सपोर्ट लेवल है। और फाइनली हमें 8-9 रुपये का इसमें टारगेट देखने को मिलेगा। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा
ये वाला रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा, ये वाला, ठीक है। और एंट्री पॉइंट ये। तो लास्ट जो मेरे 300 क्वांटिटी, अगर 9 रुपए की प्रॉफिट मिल जाता है तो अच्छा 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली जो ट्रेड लिया था, मैंने बोला था आपको कि इन्फोसिस में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट और एंट्री और ये टारगेट डन। तो सबसे पहले देखो नेकलाइन को जो मैंने बोला था कि ये ब्रेक किया है, टारगेट हमने यहाँ एंट्री पहले ही ले ली थी 1500 रुपये पे। और उसके बाद इसने मार्केट को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, देखो ये ब्रेक भी किया है और ये रिटेस्ट भी किया है और ये रिजेक्शन भी दिया, तो ये वाली नेकलाइन भी है एग्जैक्टली। और फाइनली ये टारगेट भी डन हुआ। मैंने पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया है 1492 पे, जो मैंने आपको बोला था 1492 रुपये तक मार्केट जाएगा। और फाइनली ये गया भी और ब्रेक किया मार्केट। देखा पैटर्न्स का कमाल, मैंने उस दिन भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था और आज भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया। तो डिपेंड ये नहीं करता कि पैटर्न्स काम करता है कि नहीं। आप लोग बोलते हो कि हम भी ट्रेड लेते हैं तो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, गलती कर देते हो थोड़ा सा। मैंने एक चीज़ बोला था कि वन डे टाइम फ्रेम में जब मैं इसको लाइन ड्रॉ किया था तो ये एक बहुत मजबूत क्या था, सपोर्ट लेवल था, ये वाला, ये वाला, ये था। इसको ब्रेक करना मतलब सेलिंग आना। लेकिन अगर एक पैटर्न बना के ब्रेक करना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेक करना, तो 100 to 100% टारगेट हिट होना है। जैसे मैंने क्या बोला था, ये एंट्री पॉइंट है होगा, सारी चीज़ें इसको इरेज कर दो थोड़ा सा। देखो ट्रेड लेना आप लोग सिर्फ कहते हैं कि क्लास में आप सीखोगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे आप लोग क्लास कॉलेज जाते हो तो चैप्टर लेसन बाई पढ़ाया जाता है, बट आपको तो सिखाया जाता नहीं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। बाद में पढ़ते तो आप खुद हो, तो सीखना क्या क्या है ये मैं बता सकता हूँ, बाकी सीखना कैसे ये बता सकता हूँ, लेकिन सीखना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ये फाइनली ब्रेकआउट दिया और ये टारगेट डन हुआ। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ये कैंडल्स क्या किया था, जब ये ग्रीन वाले अभी भी देखो मार्क लगा है, ये वाला मार्क लगा है, ये जो ग्रीन कैंडल जब बाहर पूरी क्लोज, देखो जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो पढ़ाता हूँ वही मैं मार्केट में भी यूज करता हूँ, क्योंकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए और समझ में आ जाए। तो ये पूरी कैंडल देखो जब बाहर क्लोज दे दी थी, तभी मैंने बोला था कि अब मैं एंट्री कर लूँगा एक कैंडल। इस कैंडल पे एंट्री नहीं किया था मैंने, इस कैंडल पे एंट्री नहीं किया था, इस कैंडल पे मैं वही करता हूँ जो आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ और करता, कुछ अलग तरीके से करता, टारगेट डन होता, तब आप बोल सकते हो कि नहीं आप कुछ और बताते हो, ये ऐसे वर्क नहीं करता। सेम मैं रोज वही करता और सिंपली नॉर्मली स्टॉक आप मेरी वॉच लिस्ट जो देखोगे तो आप में इन्फोसिस, विप्रो, माइंट्री, सिप्ला, एमएम, एचआरमोट, एचसीएल टेक, आर्टिन, एबीबी एंड एचडीएफसी, इतने ही स्टॉक में मुझे आज 1 साल से, आप देखें 1 साल से कर रहा हूँ ट्रेड, इस पे 1 साल से कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों हर एक स्टॉक एकदम रट गया है। तो इसीलिए कहता हूँ आप एक लिमिटेड स्टॉक में ट्रेड करोगे ना तो आपको भी सारी चीज़ें पता हो जाएगी स्टॉक का कैसे क्या है। तो ये टारगेट डन हुआ। अब ये टारगेट क्यों लिया था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट हमारा यहाँ पे एक ये वाली कैंडल्स का क्या था, बॉडी था, तो ये वाला हमारा इसका ये एक सपोर्ट लेवल था। ये अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट का चांसेस काफ़ी है, लेकिन मैंने क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। अब मार्केट कहीं भी जाए, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये वाली कैंडल्स का एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। देखो ये वाला हमारा क्या था, टारगेट था जो मैंने अभी लिया। अब बड़ी लाइन खींच दिया, क्यों लिया टारगेट, क्योंकि ये का सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, तो इसलिए यहाँ मार्केट ब्रेक किया यहाँ से तो यहाँ तक आया है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं फाइनली, और ये हमारा टारगेट। अब देखो थोड़ा सा यहाँ बाउंस बैक हो रहा है, थोड़ी सी बाइंग आ रही, बट ये नहीं कह सकते कि यहाँ से बाउंस आएगा। बट हमारा टारगेट डन हुआ। इतने एक बड़े टाइम फ्रेम में बना था, एक थोड़ा 15 मिनट में लगाओगे तब भी ये शायद हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख जाए। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। देखो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना। तो एक बड़े टाइम फ्रेम में काफ़ी कल से ये बनाना शुरू किया था 2 बजे से, और आज ही ये बना रहा। तो इतना बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेक करना तो टारगेट हिट होना ही होना था। तो अभी आप लोगों को न्यू क्लास में हेड एंड शोल्डर पढ़ाया नहीं, बट पुराने बैच के जितने भी लड़के हैं, सुलभ एंड संदीप एंड जितने भी लड़के, आप राजवीर जी आप भी हो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पैटर्न्स प्राइस एक्शन पे ही वर्क करना, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई अलग रूल नहीं।
और आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि निफ्टी बैंक से भी दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में करो। फंड नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए, ओनली ऑन प्रैक्टिस के लिए। बिना पेपर ट्रेड से अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा मनी से आप एक्चुअल ट्रेड में करेंगे, तो इस तरह अच्छा आपका माइंड साइकोलॉजी बढ़ेगी। तो मिलते हैं फिर न्यू ट्रेड कोई और मिलता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब ये मेरा टारगेट डन हुआ, जैसे कि एक ये क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री किया था एक कैंडल क्लोज होने के बाद, और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, तो जैसे ये टारगेट डन हुआ था। तो लास्ट तक बने धन्यवाद। प्लीज़ नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर से मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और फिर कोई ट्रेड मिलता है अभी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो फिर कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक लिए जय हिंद। तो फाइनली आप लोगों को ये बताना चाहता था, फिर से वापस मुझे करना पड़ा। तो जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था तो हमने ट्रेड लिया था और मार्केट यहाँ से ब्रेक किया था, ये वाला हमने टारगेट लिया था। तो मैंने बोला था कि यहाँ से या तो ये ब्रेक करेगा, यहाँ तो एक सपोर्ट लेवल, मेरा परफेक्टली सपोर्ट लेवल देखो। टारगेट कितना है देखो, आपका टारगेट इसलिए डन नहीं होता कि आप टारगेट देखो, जितना इंपॉर्टेंस होता है एंट्री लेना सही समय पे, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टारगेट सही होना चाहिए। नहीं आपका क्या होगा, टारगेट डन ही नहीं होगा, आप सोचोगे कि आप पहले से ही मार्केट वापस रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो जहाँ से मैंने लिया था नेकलाइन, ये नेकलाइन थी मेरी, देखो जितनी भी नेकलाइन मैंने खींचा है परफेक्टली, देखो कितना वर्क की है। अभी देखो मैं यहाँ पे अगर चाहता तो देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे मिस कर देता, सबसे पहले मैं एक ट्रेड लेता हूँ। आप लोग क्या करते हो, गलती करते हो, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो दूसरे ट्रेड में चले जाते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ना ले पाता, मान के चलो यहाँ पे मिस हो जाता, तो मेरा दूसरा टारगेट क्या रहता, यहाँ पे बाय करने का या इसके ब्रेक करने के बाद। तो देखो मार्केट यहाँ आया, क्या किया है, ब्रेक किया या सपोर्ट पे आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और ये गया। तो नेकलाइन हमारी ये हो जाएगी, परफेक्टली नेकलाइन ये हो जाएगी। रिटेस्ट रिजेक्शन दिया, इसके बाद मैं दोबारा एंट्री करता यहाँ पे। लेकिन जब मुझे ट्रेड टारगेट हिट हो चुका है, एक में प्रॉफिट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया ही नहीं और मेरा फर्स्ट टारगेट यही डन हुआ। इस रीजन से आप लोग अब देखो यहाँ भी देखो वही कर रहा है, ये क्या है, यहाँ भी ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि आपका जितना इंपॉर्टेंस होता है नेकलाइन को ब्रेकआउट या सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे आप बाय करते हो, उतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप टारगेट क्या लेते हो, है ना। अभी ऊपर नीचे टारगेट हो, मान के चलो और नीचे टारगेट हो तो मेरा मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता, मुझे पता होता कि मार्केट यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ दिखता नहीं है, ये चीज़ दिखता है बस। तो लास्ट तक बने धन्यवाद। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ।